और क्यों जंतर मंतर पे आना पड़ा? मेरा नाम देवेंद्र पटेल है, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संयुक्त मंच का। आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के जो आज यहाँ पर प्रतिनिधि जो है आए हुए हैं हजारों की संख्या में, और इसलिए आए हैं कि केंद्र सरकार ने ICDS की स्थापना सन 1974 के आसपास में की है, और कम से कम आज 48 साल 49 साल हो गया, और 49 साल में महिलाएं जो है पूरे देश के 28 लाख की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं समाज की हर सेवाओं को करती हैं। आज इनको जीने लायक वेतन भी सरकार नहीं दे रही है। 45,000 रुपया जो है आज 48 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सिर्फ मिल रहा है, और 4500 और बुनियादी सुविधाएं में जैसे इनका सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की जो मांग है वो लगातार हम उठाते आ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 22 साल से नौकरी करते हैं, सामाजिक सुरक्षा के रूप से वंचित हैं। उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, जीने लायक वेतन नहीं मिल रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने किस संवर्ग में आते हैं, समाज के किस वर्ग में आते हैं, सरकार ये भी नहीं बता रही है कि ये मजदूर हैं कि शासकीय कर्मचारी हैं कि समाज सेविका हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि 40 साल 50 साल जैसा कह रहे थे, और अभी तक इनका वो वर्ग तय नहीं हो पाया कि ये शासकीय कर्मचारी हैं या ठेके पर हैं, और ठेके पर हैं तो लगातार क्यों काम कराते जा रहे हैं इनसे। जब जब ज़रूरत होती है सरकार करती है, लेकिन जो इनको लाभ है या जो इनकी आवश्यकता है उनसे वंचित क्यों रखा जाता है? इनको जो वंचित रखा जा रहा है, जिसके चलते कई काम प्रभावित होते हैं। हम लोग यहाँ इनसे ये सिर्फ ये मांगने चाह रहे हैं कि जो अपने जीवन काल के जो स्वर्णिम काल होता है, जिसमें शरीर दुष्ट पुष्ट होता है, उस समय इन लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनको सेवानिवृत्ति के पश्चात कम से कम मासिक पेंशन दिया जाए और एक मुफ्त राशि दिया जाए। ग्रेजुएटी की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएटी की बात किया जा रहा है इस नाम से। फिर तो सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारी क्या, जो समाज कल्याण विभाग है वो समाज के सारे लोगों को सुरक्षा के लिए बना है, तो सरकारी कर्मचारी ना माने, लेकिन इनको ग्रेजुएटी देना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही सेवा से मुक्त होते हैं तो इनके साथ में शासन का कोई रहता न परिवार के लोग साथ देते हैं। इस परिस्थिति में इनको कटोरा लेके कभी कभी जाना पड़ सकता है। मैं ये देख रहा हूँ, हम नहीं चाहते कि हमारी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सेवानिवृत्ति के पश्चात माने दुख दर्द के साथ जिंदगी दर ना भटके। हाँ। आप अपने जो आर्थिक समस्या है उसके लिए मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां वो भी ग्रेजुएटी देती हैं। हाँ। वो भी देती है, लेकिन सरकार सरकार को तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख्याल वही रखती है। वो कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है? ये सही नहीं है। सरकार को जो इन लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक के काम करते हैं, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे अभी अपना कोरोना काल के समय इन लोग जब सारे लोग घर के अंदर कैद थे, उस समय इन लोग एक एक घर में जाके ये देख रहे थे किसको कोरोना है, किसको वैक्सीन वाली जरूरत है, किसको इलाज की जरूरत है। उसके बावजूद इनको सरकार जो सम्मान, सरकार के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं मोदी जी, आप सबको भारत की बेटी हैं। कैसा लगता है जब आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है? एक तरफ आपको कुछ बहुत कम मानदेय मिलता है और जो मांग कर रहे हैं जंतर मंतर पे आना पड़ता है, कैसा लगता है? लगता तो बहुत बुरा है। जैसे कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले जो अभियान चल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बेटियों को बहुत तुच्छ नज़र से देखा जाता था और उन्हें भ्रूण हत्या के तौर पे ही हमेशा किया जाता था। तो ये तो जो रोक लगा है उसके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगी। बेटियों को आगे ला रहे हर क्षेत्र में, पढ़ाई क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र। फिर उनका मानदेय क्यों नहीं? आपको बेटियाँ भारत की बेटियाँ, उनको ढंग से अगर ऐसे कैसे बढ़ेगी, ऐसे कैसे पढ़ेगी? इसीलिए तो हम लोग यहाँ तक आए हैं कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कह रहे हैं, तो बेटी अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे नहीं, तो उनका मांग पूरा नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भारत की में 50% से ज़्यादा महिलाओं की आबादी, 50% के लगभग, और महिलाएं बहुत, वैसे तो घर में जो काम करती हैं उसका तो कोई काउंट है नहीं, कितना काम करती हैं। उसके बाद जब बाहर आती है तो बाहर भी ऐसा ही व्यवहार कि पैसा ना देना एक तरह की टेंडेंसी बन गई है, मनसा बन गई है कि देना ही नहीं है महिलाओं से, तो फ्री में ही काम करा। इस तरह का जो भाव है वो कैसा है? ये भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि महिलाओं घर में भी काम करती, बाहर भी निकल के काम करती है, उसके भी उन लोग जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार उनको मानदेय या पैसा नहीं मिलता है। इसलिए ये तो महिलाओं लोग का शोषण ही है ना एक प्रकार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, लेकिन शोषण ही कर रहे हैं। शोषण के साथ ही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार।
कुछ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं सरकारें। इसमें ऐसा ही होता है कि बोलने में तो बड़ा मीठा मीठा, और जब करने की बात आती है तो आप लोग जंतर मंतर खड़े हो। ये ज़रूरी है क्योंकि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, बेरोज़गार है, उनको भी है ना 500 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, और हम काम करके भी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, काम करते बहुत बड़ी बात है। काम करने वाले को नीचे दिखाते हैं और जो प्रदर्शन करता है उसको ऊपर। ऐसा हो रहा है देश में। बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी है यहाँ के, इतने महिलाओं के ऊपर इतने शोषण हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग को मानदेय कितना मिलता है बताओ? हर वही रेट में है, तो हम चाहते हैं 4500 रुपये। तो वही हम लोग चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मतलब नारी को इतना सम्मान होनी चाहिए, बेटियों को ऊपर आनी चाहिए। आज हम बेटी हैं जो रोड में आ चुके हैं और हम उसे चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ करे, रिटायरमेंट में कुछ दे, या हमारी मानदेय में कुछ वृद्धि करे, या पेंशन ग्रेजुएटी दे। रिटायरमेंट में थोड़ा ही पैसे में वापस जाना पड़ रहा है, इसे हमारे सम्मानजनक दे दिया जाए। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों तरफ से ही एक जैसा व्यवहार हो रहा है क्या? जी, अभी हमारे राज्य सरकार ने कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार एक महिला को सिर्फ 4500 रुपये में एक महीना काम कराते हैं। हमें बड़ी दुख की बात है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बोलते हैं, तो हम भी तो भारत की बेटियां हैं, हमें भी जीने लायक हम मांगते हैं अपने पसीने का, हमें भी अधिकार है जीने का। हम आप हक मांगते हो पसीने का, सही कह रहे हैं। क्या लगता है कि मजदूरी भी नहीं मिल पाती है लगभग लोगों को? मतलब मजदूरी भी में नहीं ले रहे हैं ना सर, हम लोग को मजदूरी में भी नहीं लेके आज हमारा शरीर सही है तो हमको 4500 में वर्क करा रहे हैं। और जब हम थक जाएंगे, 62 साल के होंगे, जब हम सेविका हैं, तो हमको 62 साल में सेवानिवृत्ति क्यों मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए। जब तक हमारा शक्ति हमको करने देना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हमको 62 साल में रिटायर कर दे। हाँ, ये बड़ी गजब बात है सर कि रिटायर कर देते हैं। रिटायर का मतलब क्या हुआ? जब तुमने रखा ही नहीं तो रिटायर कैसे? देखिए, सरकार जब काम लेना रहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, तो शासकीय कर्मचारी से ज्यादा जिम्मेदारी मानती है, और शासकीय कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारी पूरी है। हाँ, पूरी, अधिकार जीरो है। और 62 साल में शासकीय कर्मचारियों की तरह रिटायर कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप भाई शासकीय कर्मचारी तो बना ही दिया, अगर रिटायर कर दिया, रिटायर क्या कर एक हिस्सा तो दे ही दिया, मतलब नेगेटिव तो दे ही दिया। जो एक तरफ सरकारी कर्मचारी मानते हैं और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को जो मिलने वाला लाभ वो बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये दोहरा मापदंड, ये दोहरा मापदंड है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यदि आप इनको समाज पैसा देने की बात आती है, मेहनताना की बात आती है, तो आप समाज सेविका मानते हैं इनको, और जब काम लेने की बात आती है तो शासकीय कर्मचारी से ज़्यादा जिम्मेदारी थमाते हैं और 62 साल में रिटायर करते हैं।